दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक और टीजीटी भर्ती को लेकर। यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी किया गया, जिसकी परीक्षा आपको 20 फरवरी तक देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही अगर बात की जाए इसकी योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में आवेदन को लेकर, तो पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, इसके अलावा इसकी अंतिम तारीख को लेकर सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। आवेदन जो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे वो 19 तारीख से शुरू कर दिए जाएंगे। 19 अक्टूबर से आपके जो आवेदन है वो शुरू होने वाले हैं। 19 अक्टूबर से आवेदन करने के साथ साथ 18 नवंबर तक आप सभी यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लगभग आप सभी को आवेदन करने के लिए 30 दिनों का समय देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए इसके वेतनमान के बारे में, तो वो काफ़ी अच्छा आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। 44,900 से लेकर 1,42,400 देखने के लिए मिलेगा, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए वेरी करेगा। ठीक है। इसके साथ ही अगर बात की जाए सरकारी या फिर संविदा पर है, लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर सवाल भी पूछते हैं, तो ये आप सभी को जो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है बिल्कुल सरकारी है, संविदा पर नहीं होने वाली है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में कि इस वैकेंसी के अंदर कितने पद देखने के लिए मिलेंगे, तो लगभग आप सभी की जो वैकेंसी निकल कर आती है वो आपको 700 पदों पर देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए एज के बारे में, तो वो अलग अलग पोस्ट वाइज आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को आगे देने वाला हूँ। अगर बात की जाए इसके एग्ज़ाम के बारे में, तो आपका जो एग्ज़ाम है 3 महीने के बाद करा लिया जाएगा, जब आपके आवेदन ख़त्म हो जाएंगे। मान लीजिए 18 नवंबर को आपके जो आवेदन है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में 3 महीने बाद, मतलब कि दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी और फरवरी तक आप सभी की जो परीक्षा है वो यहाँ से करवा ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आपको देखने के लिए मिलता है DSSB के माध्यम से। DSSB आप जानते हैं कि जो जारी किया जाता है वो दिल्ली के माध्यम से होता है, और दिल्ली के अंदर जो भी वैकेंसी आती है उसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी इसके अंदर बड़ी आसानी से आवेदन कर सकेंगे। वैकेंसी नोटिस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है। विज्ञापन संख्या 08/2022 लिखा हुआ है। ओनली आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे, ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। ओपनिंग डेट की अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो 19 अक्टूबर से आपके शुरू कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर 2022 से आपकी जो अंतिम डेट है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए कुछ पदों की संख्या के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइब्रेरियन की आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, जो कि 4600 ग्रेड पे होगा। इसके अंदर पदों की संख्या 100 देखने के लिए मिलती है। अलग अलग कैटेगरी में सीट लिखी हुई है। EWS में 13 होंगी, अनरिजर्व में 25 हैं, OBC की 32 हैं, ST की 27 हैं और ST की 03, PWD की 4 सीट आपको देखने के लिए मिलती हैं। सेम अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर, जिसको हम कहते हैं सहायक अध्यापक नर्सरी के लिए, तो यहाँ पे आपको जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो 4200 ग्रेड पे होगी। इसके लिए पदों की संख्या सिर्फ 4 देखने के लिए मिलती है, जिसमें अनरिजर्व OBC और SC ST के लगभग एक पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सब में 0 होंगे। लेकिन जो EWS और PWD वाले अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं अनरिजर्व की सीट के लिए, हालांकि पद वहाँ पे भी एक ही है। अगर बात कर लीजिए TGT को लेकर, जो कि लिखा हुआ है 10 ग्रेजुएट टीचर के संबंध में, यहाँ पे इस भर्ती को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और इसको आप सभी को देखने के लिए मिलती है 4600 ग्रेड पे। पदों की संख्या 106 देखने के लिए मिलती है। अनरिजर्व के अंदर 37, EWS में 29 सीटें, OBC की 19 हैं, SC की 19 हैं, इसके अलावा ST की 2 हैं, PWD की 10 देखने के लिए मिलती हैं। कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। इसके साथ ही अगर बात की डोमेस्टिक साइंस को लेकर, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है यहाँ पर टीचर के लिए, जिसमें 4600 ग्रेड पे आपको देखने के लिए मिलेगा। पदों की संख्या 200 से ज़्यादा रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो पद हैं वो लिखे हुए हैं, अपने अनुसार आप सभी इनको रीड कर सकते हैं। अब देखने के लिए मिलता है फिजिकल एजुकेशन, जिसके बारे में लिखा हुआ है 4600 ग्रेड पे होगा। टोटल पदों की संख्या 221 आपको देखने के लिए मिलती है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो पद हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 700 पदों पे इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब ये बात हो जाती है आप सभी के सामने पोस्ट को लेकर। अब अलग अलग सबकी आपको योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि लाइब्रेरियन की जो योग्यता आपको देखने के लिए मिलेगी वो लिखा हुआ है कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से
बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकग्नाइज बाई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट अगर है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में 2 साल का आपसे जो एक्सपीरियंस है मांगा जाएगा, अगर आपके पास है तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पे आपको जो सैलरी देखने के लिए मिलेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 की समथिंग देखने के लिए मिलने वाली है। ग्रेड पे 4600 देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात कीजिए और भी चीज़ों के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी जो एज है वो 30 साल देखने के लिए मिलेगी इस वैकेंसी के लिए। अगर बात कीजिए आप सभी के सामने असिस्टेंट टीचर के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 सर्टिफिकेट या फिर अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है कम से कम 45% नंबर के साथ में तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आप सभी के पास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही लिखा हुआ है अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और के अंदर कि बीएड नर्सरी वाला अगर आपने कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मस्ट हैव पास में हिंदी एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज, मतलब हिंदी आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज होनी चाहिए आपने जो पास किया उसके अंदर। यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे वो देखने के लिए मिलेगा 4200। वेतनमान आप सभी के सामने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको अपने अनुसार रीड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 30 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए यहाँ पे आवेदन करेंगे। इससे ज़्यादा के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए वैकेंसी को लेकर जो कि आपको देखने के लिए मिलती है टीजीटी की वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में होना चाहिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि BCA के अंदर, या फिर अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस है अगर आपने कर रखा है तब आप इसके लिए आवेदन करेंगे, या फिर अगर आपने BE कर रखा है या फिर BTech कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये 4 डिग्री आप सभी के पास में होनी चाहिए। चारों में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में नीचे आप सभी को और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आप सभी के वेतनमान के बारे में होगी, ग्रेड पे के बारे में होगी। इसके लिए भी जो आपको आयु देखने के लिए मिलती है वो सिर्फ 30 साल की रहने वाली है। सेम अगर बात की जाए अगली वैकेंसी के बारे में वो आपको देखने के लिए मिल जाती है डोमेस्टिक साइंस के बारे में। तो वो आप सभी के यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी होंगे डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस के अंदर आपने यहाँ से जो आपकी जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन विद होम साइंस में अगर आपके पास में है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हिंदी आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज होनी चाहिए। वेतनमान आप सभी के सामने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एज आप सभी के यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए अगर आप होम साइंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ कि फिजिकल एजुकेशन में आवेदन करने के लिए फिजिकल एजुकेशन BPEd अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा की एज आप सभी की नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ें। आवेदन कैसे करना आप सभी को जाना होगा इस वाली वेबसाइट पे आवेदन करने के लिए। आवेदन कब से शुरू होंगे मैंने आप सभी को बता दिया है। 3 महीने बाद आप सभी का एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने पूरा का पूरा सिलेबस देखने के लिए मिल जाता है अलग अलग कैटेगरी के बारे में। मैं चाहूँगा आप अपने आप से पढ़ें, ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के 3 एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अलग अलग प्रकार के आपके जो एग्ज़ाम वो करवाए जाएंगे और उसके आधार पर आपके जो परसेंटेज है वो देखने के लिए मिलेगी। मिनिमम आप सभी को पास करने के लिए इतने परसेंटेज नंबर लाने पड़ेंगे जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज लिखे हुए हैं। इसके साथ ही कुछ और भी जानकारी आप सभी के काम की जिनको अगर आप चाहेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ लेंगे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा OBC वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा अगर वो दिल्ली के बाहर के होंगे तो, ठीक है। ऐसे में कुछ यहाँ पे गाइडलाइन भी आप सभी के सामने दी गई है एग्जाम के संबंध में। अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो उसमें आवेदन करने के लिए पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।